गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सनी शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन मीटिंग प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम लोग इकट्ठा होंगे और आज एक बहुत ही शानदार कहानी का हिस्सा बनेंगे। और सबसे पहले इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले जितने भी डीएक्सन में हमारे महान गुरु हैं, जितने भी महान मेंटर्स हैं, उस सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप जहां भी हैं अपने घरों में बैठे बैठे उनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ताली बजाना खुशी का प्रतीक होता है। तो जहां भी हैं उनके लिए एक जोरदार ताली दिल से बजाइए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उन गुरुओं का ही देन है, उन अपलाइंस का ही देन है कि आज डीएक्सन इतना आगे बढ़ रहा है और हम लोग उनके छत्र छाया में तरक्की कर रहे हैं। आज देखा जाए तो आरबीसी चैनल आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आया है। मैं खुद भी काफी उत्सुक हूं इस कहानी को सुनने के लिए। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि अपने अपने स्थान पे शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाएंगे। 1 घंटा हिलना नहीं है, 1 घंटा किसी भी चीज में डिस्टर्ब नहीं होना है और पूरा फोकस रखना है इस मीटिंग के ऊपर, क्योंकि आज की ये कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी सुनने वाले हैं जिनको डीएक्शन से पहले जिनकी जिंदगी ना जाने कैसी थी, वो उन्हीं से हम सुनेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जो जिंदगी थी वो काफी निम्न स्तरीय जिंदगी थी। उनका अगर लोग बोलते हैं कि डीएक्शन में जिंदगी बदलता है, तो इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो हमारे बीच आज के जो लीडर हैं वो होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, वो भी हम सबके महान गुरु मिसेज मिंता मैडम और सन्नी भारती सर के ही लाइन से हैं, जो अभी बिहार में हाल ही में क्राउन अम्बेसडर के क्राउन डायमंड के पोस्ट पे आए हैं, उनके ही लाइन से हैं। और बहुत ही शानदार कहानी है इनकी। डीएक्शन से पहले ये अपनी जिंदगी में बीमारी लाचारी का शिकार थे। इनका शरीर भी स्वस्थ नहीं था और जहां तक रुपए पैसे की बात करें तो उसकी भी काफी आर्थिक तंगी थी। इनका जो परिवार था वो परिवार बहुत ही निम्न स्तरीय जिंदगी को जी रहा था। ना पहचान, ना सम्मान और ना ही किसी प्रकार का कोई मदद। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज डीएक्शन में इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। आज पूरी दुनिया में इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाचार हैं। वो चाहते तो हैं कि कुछ करें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और उसी में से आज बाहर निकल करके हम लोग के बीच में आई हैं, कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं वैशाली हाजीपुर से, जड़ुआ से सुनीता मैडम का। इनका अगर कहानी का बात करें तो काफी निर्मम कहानी है, काफी मोटिवेशनल कहानी है। डीएक्शन से पहले ऐसे तो ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई जॉब नहीं करते थे। डीएक्शन से पहले ये एक मतलब हाउस वाइफ थे। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इनका जो जिंदगी था वो काफी कष्टदायी था, क्योंकि एक महिला के रूप में जब एक लड़की अनमैरिड होती है तो उसके जिंदगी में जो सबसे बड़ा सहारा होते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं। पर जब एक लड़की शादीशुदा हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनके जिंदगी में जो सबसे बड़ा सहारा होते हैं वो उनके हस्बैंड होते हैं। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सुनीता जी जो हैं उनके हस्बैंड डीएक्शन मिलने के काफी पहले ही किसी कारणवश इस दुनिया से चले जाते हैं और वो इस कड़ी मतलब इस कठोर दुनिया में अकेले रह जाती हैं। अकेले बच्चों को पालना, अकेले जिंदगी जीना काफी कष्टदायी जिंदगी था। और बात करें डीएक्शन से पहले, ये अप्लाई करते थे जगह जगह पे, कोई कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए कि ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। देखिए, बच्चों को खाना पीना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन अगर एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा माहौल उन्हें नहीं मिलेगा तो क्या उनका जिंदगी बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। लेकिन इसी क्रम में किसी माध्यम से सुनीता जी को डीएक्शन सिस्टम मिल जाता है और मैं आप सबको बताता हूं, ये पूरे विश्वास और लगन के साथ डीएक्शन को करना चालू करती हैं। ये आई तो थी डीएक्शन में स्वास्थ्य समस्या की वजह से, जैसा कि डीएक्शन में लगभग 99% लोग डीएक्शन में स्वास्थ्य समस्या को लेकर के आते हैं, अस्वास्थ्य को लेकर के आते हैं और यहाँ स्वस्थ होने की चाहत में आते हैं। उसी प्रकार हमारे बीच जो आज के स्पीकर हैं वो भी स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के डीएक्शन में आते हैं और जी जान से डीएक्शन के प्रोडक्ट को खाते हैं। और उसके बाद इन्हें मार्गदर्शन मिलता है डीएक्शन के यंगेस्ट क्राउन डायमंड मिसेज मिंता मैडम और सनी भारती सर का। और उनके मार्गदर्शन में इन्होंने अपने डीएक्शन के करियर का शुरुआत किया और आज देखिए कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने डीएक्शन में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जितना पैसा कमाने का शायद सुनीता जी कभी सपना भी नहीं देखते होंगे, आज उससे कई गुना ज्यादा इनकम डीएक्शन सिस्टम से इन्हें मिल रहा है। इंटरनेशनल ट्रिप मिल रहा है, देश विदेश घूमने का मौका मिल रहा है। आज इनका हजारों लोगों का टीम है, आज ये खुद भी मिलेनियर है
और डिएक्शन सिस्टम से इनके टीम में भी मिलीनियर आ रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रांग नेटवर्क इन्होंने अब तक बना लिया है। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, इनका यह सफर आसान नहीं था। इनका यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि एक ऐसी महिला जिसके ऊपर हस्बैंड का साया ना हो, क्या यह समाज उन्हें चैन से जीने देगा? बिल्कुल नहीं। जब ये डिएक्शन को करने निकले, पूरा गांव इनके विरोध में खड़ा हो जाता है, पूरा परिवार इनके विरोध में खड़ा हो जाता है। कोई इनका साथ में नहीं था, कोई भी व्यक्ति इनको देखने वाला नहीं था। अगर कोई साथ में थे तो वो डिएक्शन में हमारे अपलाइन थे, और ऐसे अपलाइन के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने एक लाचार महिला को आज डिएक्शन सिस्टम में इतना बड़ा मुकाम पे पहुंचा दिया, इनके जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। इन्होंने एक ही काम किया, अपने गुरु के बात को फॉलो किया, और आज इस मुकाम पे खड़ी हैं। तो चलिए, हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज इस लाइव सेशन में आमंत्रित करेंगे वैशाली हाजीपुर जड़ुआ से सुनीता मैडम का। एक जोरदार ताली मैडम के लिए। स्वागत है मैडम आपका लाइव चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद तनी सर, इंट्रोडक्शन देने का दिल से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरा जीवन था, आज आप ही लोग को सपोर्ट से हम ये यूट्यूब चैनल पर आए हैं। सर का भी बहुत सपोर्ट था, इसलिए दिल से धन्यवाद देते हैं सनी सर, इतना अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन देने का। आज मेरी नाम सुनीता कुमारी हुआ। घर के बात किया जाए तो हाजीपुर जड़ुआ से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार से हैं। आज किसी तरह हेल्थ हमको बिगड़ जाता है, किसी किसी बस किसी को माध्यम से हमको डिएक्शन मिल जाता है। आज एक सफल गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। आज यूट्यूब चैनल पर आकर बहुत मैं खुश हूँ। सभी को देखते थे तो लगता था कि हम कब जाएं, लेकिन आज सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल बनाने वाले हमारे रत्ना मैम, स्वर्गीय रत्ना मैम और हरफेस सर के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं बनाते तो आज हम लोग ये मुकाम पर नहीं आते। और ये प्लेटफार्म बनाने वाले डॉक्टर लीम सिंह, जिनका कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इतना सुंदर प्लेटफार्म बनाए कि एक लाचार बेकार महिला को भी लाइफ बदल गया। आज किसी तरह डिएक्शन मिलता है, और डिएक्शन मिलने के बाद एक गुरु मिलते हैं, ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे गुरु का चक्कर छाया में हम पलते हैं कि आज ये मुकाम पर पहुंच गए हैं। एक जबरदस्त ताली सनी सर बिस्मिता मैडम के लिए, क्योंकि ऐसे गुरु नहीं मिलते, ऐसे ग्रेट गुरु नहीं मिलते तो आज हमारा सफलता जो कीड़े मकोड़ा जैसा जिंदगी को काट रहे थे, जी नहीं रहे थे, हम किसी तरह जिंदगी को काट रहे थे बीमारी और बेरोजगारी के कारण। बीमारी से ज्यादा हमारा घर में बेरोजगारी था, हस्बैंड नहीं दुनिया में रहने के कारण। सोच सकते हैं आप लोग कि कितना एक महिला को कष्ट होता है। 3 बच्चे के लिए अपना पेट तो किसी तरह लोग पाल लेते हैं, लेकिन साथ में 3 बच्चे थे। अगर डिएक्शन नहीं मिलता, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आज हम ये मुकाम पर ऐसा गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो आज ये जो मुकाम पर हम आए हैं आज नहीं आते। इसीलिए एक और हम अपना दिल से गुरु का धन्यवाद देते हैं। और ये जो घर से अगर आप लोग भी निकलते हैं तो बड़ी कष्ट होता है। क्या हमको कष्ट नहीं हुआ है निकलने से? हमको भी काफी लोग कष्ट दिए हैं, लेकिन ये कष्ट को झेलते हुए हम घर से बाहर निकलते हैं, और घर से बाहर निकल के ये डिएक्शन का मीटिंग अटेंड करते हैं। और हमको यहाँ से काफी युवा लोगों को जीवनी को सुनकर हम मोटिवेट होते हैं कि यहाँ से ये जो, जैसे मैं अभी सनी सर के आप लोग देखते होंगे, ये सनी सर का भी कहानी सुने, इनसे भी सीखे, इनसे भी प्रेरणा बहुत हमको मिला कि ऐसा लोग, युवा लोग जब डिएक्शन कर सकता है तो हम नौकरी के तलाश में क्यों घूम रहे हैं। हम देखिए, हर लोग का सपना रहता है कि कुछ न कुछ डिएक्शन में करे, कुछ न कुछ बाहरी दुनिया में करे अपना बच्चे के लिए। क्योंकि हमको पास हस्बैंड दुनिया से चल बसे थे, तो इतना कष्ट होता था, इतना कष्ट होता था, हम तो सांस छोड़ चुके थे कि हम ये जिंदगी, ये मेरे लिए बड़ी कष्ट है, हम कैसे जी सकते हैं, कैसे अपना तीनों बच्चा को पाल सकते हैं। हम एकदम अस्वस्थ होकर घर में समझिए कि बैठ गए थे, किसी तरह एकदम अंधेरे हमको लगता था, अंधेरा या अंधेरा लगता था। लेकिन आज डिएक्शन में आकर हम बड़ी खुश हैं, और खुश होने के वक्त में हमको ऐसे ग्रेट लीडर का
सपोर्ट मिलता है कि आज देखा जाए आपको घर परिवार में कोई सपोर्ट करता है क्या? नहीं। बाहरी के दुनिया में देखिए, आपको इतना अच्छा से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना अच्छा से डिएक्शन का जो सीनियर होते हैं, जो ग्रेड लीडर होते हैं, वो आपको हर पल सपोर्ट करते हैं। यहाँ का सपोर्ट मिला। जब सर मैम से मुलाकात हुआ तो ये सर मेरा हाथ पर था, हौसला दिए। हौसला को देखकर हम इतना खुश हुए, खुश होकर दिल से हम डिएक्शन को मीटिंग अटेंड करने लगे। और जब गांव से आने लगे तो काफी लोग हमको घर परिवार सब क्या करने लगे, ताना मारने लगे कि अन्य ये घर से बिगड़ गई है, इसको क्या किया जाए, ये नहीं मानती है। लोग विरोध में खड़े हो गए तो हमको 3 बच्चे को पालना था। किसी तरह तो कुछ ना कुछ जीवन में करना ही चाहिए। लेकिन हमको सबसे अच्छा लगा डिएक्शन प्लेटफार्म। डिएक्शन प्लेटफार्म इतना अच्छा लगा कि यहाँ लोगों का इतिहास जब सुने थे हम, ये बड़े बड़े लीडर का मीटिंग सुनते थे, जाते थे मीटिंग में, तो हमको लगता था हमको कहीं से लाइफ नहीं बदलेगा, जब बदलेगा तो डिएक्शन से, और कहीं से बदलने वाला नहीं है। हम डिएक्शन में आने से पहले आंगनबाड़ी में भी फॉर्म भरे चुके थे। लेकिन अभी के डेट में देखा जाए कि अच्छा डिग्री लोग ले लेता है, तब पर भी नौकरी होता है क्या? नहीं होता है। हम तो फॉर्म भर चुके थे, सब कुछ आ गया था, लेकिन मेरा ये जो घूस दिया जाता है, बिना घूस के नौकरी होता है क्या? वहां जब मांगा गया तो मेरा पास कुछ नहीं था, हम वहां से हट गए। अगर देखिए तो फिर हम निराश होकर घर में आकर बैठ गए। बैठने के बाद उसी समय ग्रेड लीडर से, गुरु से मुलाकात होता है। बोले जे चाहू जे खुशियां मिलेगा, यहाँ सिर्फ आपको समय देना है। हम समय देकर सीखने का काम किए, हर मीटिंग को अटेंड किए, छोटा बड़ा मीटिंग हुआ, जहां हम पहुंच के दिल से सीखे। कितने घर में कष्ट आया, कितने लोग विवाद किया, तब पर भी हम पीछे मुड़ के ताके नहीं। अभी के डेट में अगर ताकते तो आज हमको जो खुशियां मिल रहा है वो मिलता नहीं मिलता। आज जो 3 बच्चों को हम अच्छी तरह से जो पोषण पालन कर रहे हैं, अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए हुए हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, जो सपना हम नहीं सोचे थे वो सपना डिएक्शन में हमको पूरा हो रहा है। ये सब गुरु का वजह से हो रहा है। अगर डिएक्शन प्लेटफार्म हम नहीं समझते तो आज जो बच्चे को हम जो पूर्ति कर रहे हैं, जो हर खुशी, समझिए कि जो बच्चे को पिताजी हम ही थे और माँ भी हम ही थे। हमको फैसला निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, आज हम किसी को यहाँ बैठकर अपना पेट को पाल लेंगे, एक दिन मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। हम कीड़े मकोड़ा जैसा जिंदगी को समझिए कि रोड के कंकर बने हुए थे। अगर डिएक्शन नहीं मिलता, ऐसा गुरु का सपोर्ट नहीं मिलता, तो आज हम जो जिंदगी को जो खुशी से काट रहे हैं, जी रहे हैं, वे नहीं जीते। ऐसे थे कितनों लोग पंचायती भी बैठा दिए घर में कि नहीं नहीं जाना है डिएक्शन करने। बहुत रोक लगा रहे थे। हमारे घर में जो भी हैं, घर का सदस्य, आस पड़ोस का है, सभी लोग रोक लगाना चालू कर दिए। बोले इसको ऐसे नहीं मानेगी, इसको पर पंचायती बैठाइए। तब पर भी हमें इरादा पक्का था, हौसला था कि नहीं, ये डिएक्शन से हम कुछ न कुछ करेंगे। क्योंकि हमको सर हाथ पर गुरु जी का था। जिसको जीवन में गुरु नहीं, उसको जीवन शुरू नहीं होता है। गुरु जी का आशीर्वाद था। सब परिवार एक तरफ, हम अकेला एक तरफ थे। बोले नहीं, गुरु जी हमको हौसला देते जाते थे, हम डरे नहीं। क्योंकि मेरा हमको कुछ न कुछ डिएक्शन में लग गया कि नहीं, सब लोग को जब यहाँ से इतिहास बदल सकता है तो मेरा भी इतिहास यहाँ से बदल जाएगा। क्योंकि इतना दिन हम भटके, कहीं हमको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ही बहुत लोगों को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी लोगों सफल हो रहे हैं। तो हमको लगा नहीं, हमको डिएक्शन में अगर लाइफ नहीं बदलेगा तो कहीं से बदलने वाला नहीं है। तो पर हम भी निर्णय लिए, लोगों को बोले कि देखिए, हम डिएक्शन, लोग बोल रहे थे घर वाला लोग कि नहीं डिएक्शन छोड़ दो, डिएक्शन खराब है। हम बोले डिएक्शन खराब नहीं है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा हमको हेल्थ मिल रहा है, अगर इसको हम छोड़ देंगे
तो फिर हमको खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो फिर भी हम अपना निर्णय लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, हम डिएक्शन छोड़ देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हमको 30,000 का महीना चाहिए। अब सभी लोग बोले कि नहीं, 30,000 का महीना नहीं मिलेगा, आपको बच्चा खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ेगा, किसी तरह आपको पोषण पालन होगा। हम कि जी नहीं, जब हमारे बच्चे को आपूर्ति नहीं कर सकते हैं तो हमारा रोक भी नहीं सकते हैं। उसी समय सब लोग उठ के चले गए, जो भी सदस्य थे बोले ठीक है, तो सवाल किया है, जो इसको पूर्ति करेगा तब तो घर में रहेगा। फिर सब लोग बोले नहीं ठीक है, करो, जो कर रही है वो करो। हम उसी समय से हम एकदम दिल लगाकर डिएक्शन में आने लगे और मीटिंग अटेंड करने लगे, और हर जगह जहां भी मीटिंग होता था हम सीखने के काम किए, कहीं बहाना बनाने का काम नहीं किए। हम सोचे नहीं, अगर यहाँ पर ही अगर गुरु पर, जो गुरु होते हैं उन पर आपको विश्वास करना है। हम दिल और दिमाग गुरु को दे दिए कि जो गुरु जी बताइएगा वही होगा। अब सब लोग हमको विरोध में खड़े हो गए, अगर हम नहीं डिएक्शन दिल से करते हैं तो हमको इरादा पक्का हुआ, हौसला बढ़ा कि नहीं, हम जब घर से पैर निकाले हैं तो हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, अपने बच्चे को उजाला ला के घर में दिखाएंगे। हम ऐसे घर से जो बिलोंग करते थे कि मत पूछिए, जितना बताएंगे उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम निकलने लगे, सब लोग कहें कि ठीक है जो करना है वो करिए। जब करने लगे तो बहुत लोग ताना मारा, लेकिन हम पीछे मुड़ के ताके नहीं, गुरु का सफल दर्शन मिला। बस हम अपना देखिए, सब लोग करता है कोशिश करे, कोशिश नहीं, ठानिए, ठानने के साथ साथ आप जिम्मेदारी लीजिए। हम जिम्मेदारी लेना सीखे और मीटिंग अटेंड जहां गुरुजी बुलाते थे, जहां हम पहुंच जाते थे सीखने के लिए। हम बहाना नहीं करते थे, हम बहाना इसलिए नहीं करते थे, हम अनाथ महिला हैं, मेरा पास कोई नहीं है, अगर हम बहाना करेंगे तो गुरुजी छोड़ देंगे। देखिए आप लोग कितना होता है कि बहाना करते जाता है, बहाना करता है सीनियर से, सीनियर को फोन नहीं उठाता है, बहाना करता है कि अगर मैडम भाड़ा नहीं है, हम भाड़ा के भी बहाना नहीं करते थे, नहीं भी पैसा था तो पैदल अपना गांव से चले आते थे, आकर मीटिंग अटेंड करते थे। ज्यादा से ज्यादा हम सीखने का प्रयास किए और सीख कर और गुरुजी से बोले कि अच्छा ये बताइए मैडम, यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, काम क्या इसमें है, हमको पैसा का सबसे ज्यादा जरूरत है। मैडम बोले देखिए यहाँ काम नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको लोगों को जो रिजल्ट आ रहा है, आपको जो रिजल्ट आया, जो लोगों को क्या करना है, आपको शेयर करना है। तो हमको पास बहुत सारा परेशानी था, वे परेशानी प्रोडक्ट खाने के बाद हमको परेशानी ठीक हो गया, तो हमको बहुत खुशी आया। वो एक खुशी और रिजल्ट लोगों को पास हम शेयर किए। मैडम बोले देखिए इसमें ना कोई डिग्री लगता है, ना इसमें कोई पूंजी लगता है, इसमें सिर्फ टाइम लगता है। टाइम अगर देगी तो आपको टाइम इज ए मनी, मनी इज ए लाइफ जरूर मिलेगा। हमने जो घर में समय बेचते थे वो ये कहाँ दे दिए, डिएक्शन के पास दे दिए, और डिएक्शन के पास देकर हम सीखने का ज्यादा काम किए और सीखे और भरपूर प्रोडक्ट खाएं और जो फायदा आया उन लोगों को बताएं। और जाते थे मार्केट जाते थे तो लोग को बताना चालू करते थे। एक दिन भी घर में हम बैठने का काम नहीं किए, लोगों को सलाह देने का काम किए। जहां भी गए, शादी पार्टी फंक्शन में आप लोग जाते हैं तो इंजॉय करने में समय को व्यक्त कर देते हैं। हम इंजॉय करने में व्यक्त नहीं किए, हमको लग रहा था कि कब हम सफल होकर बताएं, क्योंकि घर वाला जो भी थे इतना ताना देते थे। देखिए अगर कोई भी घर के फैमिली अगर ताना दे रहा है तो समझिए कि अच्छे के लिए दे रहा है, उससे क्या होता है, उससे गुस्साइए नहीं, क्योंकि उससे आपको प्रेरणा मिलती है, उससे आपको हौसला मिलती है। क्योंकि हमको जब जब डिएक्शन में आए थे तो हमको ससुर जी बोले थे, एक वर्ड बोले थे कि कौन नौकरी करती है जो मेरा खानदान में नहीं करता है। हमने अपने दिल में उनको जवाब नहीं दिए, दिल में रखे और गुरुजी से बताए, गुरुजी ऐसा ऐसा बात है। मैडम बोले कोई बात नहीं है, जो आप करेगी जो कोई नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ आप हौसला और इरादा को पक्का रखिए। हमने हौसला और इरादा को पक्का रखे और वे बोले तो मेरे लिए बहुत हमको उत्तेजना बढ़ा कि जब
ऐसा काम करके दिखाएंगे जो इनको खानदान में नहीं किया है। हम उसी दिन दिल में ठाने और ठान कर इतना जल्दी से हम सफल हुए, इतना तेजी से हम काम किए, इतना तेजी से मीटिंग सेमिनार में जहां गुरुजी बोल देते हैं यहाँ सुनीता जी आ जाना है, हम ये नहीं पूछते थे कि कैसे आना है, वो हम पहुंच जाते थे। हम बहाना बनाने का काम नहीं किए, ज्यादा से ज्यादा सीखने का काम किए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के काम किए। तो आज देखिए मेरे टीम में भी बहुत सारा लोग, हम भी बहुत सारा लोग स्टार है, डायमंड है, मिलेनियन भी हैं, आ रहे हैं। क्योंकि हम बहाना अगर बनाते तो आज, अगर जो भी हम, ये बताइए आप लोग, अगर किसी भी आपको घर में अगर कोई परिवार है तो आपको कोई नौकरी कर रहा है तो क्या आपसे बोलना पसंद करेगा? नहीं। देख लीजिए अभी गांव देहात में जाइए या घर परिवार में जाइए, अगर 10,000 20,000 का नौकरी करता हो तो आपसे बोलना पसंद नहीं करता है। लेकिन डीएक्शन का गुरु न जाने कितना दयालु होते हैं कि आपको इतना दिल से इतना ज्ञान दे देते हैं कि आप कहीं जाइएगा तो झुका के नहीं आइएगा। आप किसी को झुका दीजिएगा लेकिन आप झुकिएगा नहीं, समझे। हम कहीं जाते थे तो ये लगता नहीं था कि हम हौसले से बात करते थे किसी से, समझे। ये सब गुरु जी का ज्ञान था। हम सीखे और सीखते गए, उसी मंजिल उसी रास्ता पर चलते गए। जो भी गुरु जी कह देते थे वो बात को हम मानते गए। आज देखिए उन्हीं का देन है, इतना जल्दी पोस्ट को पकड़े। और मेरे घर में तो बहुत मेरे जीवन में बहुत कष्ट आया, लेकिन वे कष्ट को हम पीछे मुड़ के ताके नहीं। हम, आप लोग सोच सकते हैं कि जिसको घर में हस्बैंड नहीं है उसका जीवन कैसा हो सकता है, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग डीएक्शन फैमिली अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, वे मेरी कहानी को, तो आप लोग जान सकते हैं कि मेरा जिंदगी कैसा कटता होगा। जिनको घर में अभी जिसको घर में हस्बैंड नहीं है, तीनों बच्चा आज डीएक्शन का दिन ही है कि तीनों स्कूल में पढ़ रहा है, मैं डीएक्शन फुल टाइम कर रहा हूँ। जो भी आज मेरे टीम में भी लोग, अब बताइए अगर हम नहीं डीएक्शन समझते तो आज मेरा घर में जो उजाला आया, मेरा खुशियां आया, मेरे घर में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या होता? नहीं होता। आज सब घर वाला भी बोल रहा है नहीं अच्छा काम किया, अच्छा किया, अब सब सपोर्ट कर रहा है। जब हमको ग्रोथ देखा, जब चेंजिंग देखा, तब लोग हमको अब सपोर्ट कर रहा है। अगर नहीं चेंजिंग देखता तो आज जो भी मेरे गांव से जो भी मेरा हंसता था, जो लोग बोलता था कि ये देखिए ना और कुछ से पेट नहीं भरता है तो चाय बेचने से इन लोग को पेट भरेगा, चाय बेचने चलती है। आज देखिए आज जो लोग बोलता है वे लोग जब हमको चेंजिंग देखा है, अब सब लोग पीछे पीछे आ रहा है। आप लोग देखिए अगर जो भी लोग सुन रहे हैं अगर कहते हैं कि मेरा गांव के लोग बात नहीं मानता है, मेरा घर के लोग बात नहीं मानता है, आप जब डीएक्शन में कुछ बनिएगा, कुछ करके दिखाइएगा, अपने आप पूरा परिवार आपको साथ आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको कष्ट देंगे, ठीक है, कष्ट देंगे, वे कष्ट से आपको बुरा नहीं मानना है। अगर आपको आपको अच्छा अच्छा बनना है तो बुरे दिन से लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग हौसला को नीचे नहीं, हौसला को क्या करना है, बुलंद रखना है और इरादा को पक्का रखना है और साथ में अपना जिम्मेदारी लेकर काम करना है। हम ऐसे महिला थे कि यहाँ से स्टॉकेज बड़ी काफी पटना 40 किलोमीटर दूर से हम प्रोडक्ट ढो के लाते थे यहाँ टीम के लिए। हम एकदम सेवा ये करना, लोगों को हम साधना और समर्पण डीएक्शन के प्रति हो गए थे कि नहीं हम जो अपना फैमिली में टाइम को बिगाड़ रहे हैं, जी नहीं, हम ये टाइम कहाँ अपना टीम में लगा देंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, मेरा टीम भी आगे बढ़ेगा। जो भी हमको पैसा आते गया था उस तरह का प्रोडक्ट 40 किलोमीटर दूर से टेम्पो रिजर्व कर करके हमने अपने टीम के लिए प्रोडक्ट ला कर टीमों को देना चालू किए, जिम्मेदारी लेना सीखे। अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो आज ये मुकाम पर नहीं पहुंचते। और जब गुरु से मुलाकात होता है ऐसे ग्रेट लीडर से जो आज दुनिया के
छकड़ छाया में दुनिया के दिल में राज कर रहे हैं। ऐसे गुरु से जब मुलाकात होता है ग्रेट लीडर से, तो उनका से मुलाकात होता है, वे बोलते हैं मैडम अब आपको काम आसान हो जाएगा। अब गुरु जी से देखिए, गुरु डिएक्शन का गुरु कितना दयालु होते हैं। क्या आपको घर परिवार उतना सेवा देगा जितना कि डिएक्शन का गुरु हमारे, जब हमको देखते हैं इतना परेशान होते हुए कि नहीं इनको पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई प्रोडक्ट लाने वाला नहीं है, खुद ही प्रोडक्ट को 40 किलोमीटर से, इतना गांधी सेतु पुल इतना जाम हो जाता था, समझिए कि हमको प्रोडक्ट लाते लाते कभी कभी 12 बज भी जाता था। तब पर भी ऐसे महिला थे कि हम हौसला को नीचे नहीं करते थे, तब पर भी अपना घर पहुंच जाते थे, कितनों रात हो। क्योंकि हम इसलिए, क्योंकि 3 बच्चे थे मेरे पास, वे बच्चों को जखनी जाते थे, जखनी हम खाना बच्चे को उठाकर बनाकर खिलाते थे। आप लोग होता है कि आप लोग जो भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बहाने बनाते रहते हैं, मैडम हमें कैसे डिएक्शन करेंगे, मेरा छोटा बच्चा है। देख लीजिए, जब हम डिएक्शन शुरुआत किए थे तो मेरा बच्चा छोटा वाला 2.5 साल के था, एगो 3 साल के था, एगो 5 साल के था। समझ जाइए कि वे बच्चे को छोड़कर हम भर भर दिन डिएक्शन में इन्वॉल्व रहते थे। हमको घर परिवार सब बोलता था इसको डिएक्शन से प्यार है, इसको बच्चा से प्यार नहीं है। लेकिन हम सोचते थे कि आज मेरा बच्चा रोएगा, लेकिन कल हड्डी मांस गल जाएगा, हड्डी बचेगा, उसको हम डिएक्शन से पैसा आएगा, डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाकर उसको फिर हम क्या कर लेंगे, मांस हो जाएगा। आज मेरा बच्चा रोएगा, थोड़ा दिन के लिए रोएगा वे अच्छा है, लेकिन जिंदगी भर के लिए रोता क्या अच्छा होता, नहीं होता। हमने ये सोचे थे। जो लोग बोलता था कि आपको बच्चे से प्रेम नहीं है, आपको डिएक्शन से प्रेम है, हम बोलते कोई बात नहीं है, आज मेरा बच्चा रोएगा, आज उसको मांस गल जाएगा, हड्डी बचेगा, हम फिर डिएक्शन से पैसा आएगा, डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाकर बच्चा को फिर हम खुश कर लेंगे। हम किसी को बात नहीं मानते थे, और कितना ही रात होता था हम घर पर चले जाते थे, घर पर एकदम पैदल। ऐसा नहीं कि हमको पास कोई गाड़ी था, कोई हमको पास कोई सपोर्ट था, हमको गांव से समझिए कि गाड़ी नहीं मिलती थी, पैदल चल के 12 बज जाता था रात, 11 बज जाता था रात, तब पर भी हम समझ ही जाइए कि जिसको पास गैनो डरमा है उसको पास किसी का डर नहीं है। हमको डर भी नहीं लगता था, हम सिर्फ घर जाते थे, जखनी बच्चे को खाना पीना बनाकर खिलाते थे। और देख लीजिए, ये सब कहानी हम अपने गुरु को जब सुनाते हैं, गुरु जानते हैं, गुरु बोलते हैं कोई बात नहीं है, हम आपको प्रोडक्ट का सपोर्ट करेंगे। ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमको घर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, और घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, उसी का देन है कि आज हम ये मुकाम पर पहुंचे। आज हमारे गुरु प्रोडक्ट पहुंचाएं, उस दिन से हमको प्रोडक्ट बोले नहीं आपको सिर्फ मीटिंग करना है, प्रोडक्ट हम पहुंचा देंगे। अब बताइए आपको घर परिवार इतना सपोर्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? क्योंकि इसलिए अभी का जो भी है, अगर आप किसी सेक्टर में अगर काम करते होंगे, अगर कोई बगल में दुकान खोल देगा, क्या उससे आपसे बोलना पसंद करेगा? नहीं। लेकिन डिएक्शन का गुरु इतना दयालु होते हैं कि देखिए कि ये हमको सपोर्ट हर पल किए, अगर नहीं करते तो ये आज खुशियां हमको नहीं मिलता। आज जो हम मेरा टीम में आज जो मेरा जो सिस्टम बढ़ रहा है, ये सब जो भी हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, ये सब गुरु का देन है। अगर गुरु जी हमको ज्ञान नहीं देते, इतना नहीं, उनको समझे कि कूट कूट के ईमानदारी हमको अंदर में भर दिए थे, बोले सुनीता जी आप जो करिएगा जो कोई नहीं करेगा, आपको हौसला नीचे नहीं करना है। बस हम करते गए, चलते गए रास्ता पर, गुरु जी जो बताए रास्ता पर चलते गए, जो भी मेरा जो मान सम्मान मिला, जो आज डिएक्शन से जो मेरा जो भी है आज एसएसडी का पोस्ट है, और डिएक्शन में आज मेरा इनकम 90,000 से प्लस है। आज देखिए, जो सोचे थे नहीं कि हम 90,000 कमाएंगे, ठीक है, हमको सपना जगा, लेकिन फिर सपना क्या हो गया था, दब गया था।
लेकिन आज गुरु का देन से, आज डीएक्शन का देन से आज मेरा पोस्ट एसएसडी का है और मेरा बोनस 90,000 से प्लस है। और जो भी आज मेरा देश विदेश के जो यात्रा है, जो ये सब, जो मैं इकलौता खानदान में लड़की हूँ, महिला हूँ, जो हम आज दुबई से घूम कर आए हैं। आज जो भी मेरे घर में पिताजी भी मेरा भी जॉब करते थे, मेरा भाई भी सब है, आंगनबाड़ी में है, सब सर्विसमैन है, जो भी हैं, क्या वे अभी तक दुबई नहीं घूम के आए हैं। लेकिन हमने ये डीएक्शन से दुबई तक ही घूम कर आ गए। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो सिद्धिपेट हैदराबाद, वहां से भी हम खुद अपने से आंखों से देख कर आए हैं जो प्रोडक्ट बनता है। क्या आप लोग अदर सेक्टर का जो भी खाते हैं क्या आंखों से देखते हैं? नहीं। लेकिन जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, जो हम लोग खुद फैक्ट्री विजिट करने गए थे, देख कर आए हैं, स्पुलिना कैसे बनता है, कोकोजी कैसे बनता है, बिस्किट कैसे बनता है, ये सब के बारे में हम देख कर आए और उत्तेजना हमको बढ़ा। नहीं, ये जो खुद से बनाकर मैन्युफैक्चरिंग खुद है, ये प्रोडक्ट बहुत फुल पावर है। लोगों को इसी के बारे में लोगों को मैसेज देते गए, लोग मोटिवेशनल समझते गए। आज बहुत सारा लोगों जो भी जैसे हम विश्वास धैर्य से टिके रहे ये मिशन में, वैसे मेरा टीम में भी लोगों को एकदम से हम ठोक बजा कर देते हैं। नहीं, जो सपना डीएक्शन से नहीं पूरा होगा, अगर डीएक्शन से आपको पूरा नहीं होगा तो बाहर के दुनिया में आपको कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। जे चाहूं से डीएक्शन से आपको पैसा आएगा। सभी लोग को हम मैसेज देते हैं कि आज जो भी मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, वे हौसला और इरादा और धैर्य और विश्वास के साथ टिकल रहना है, भागना नहीं है। ठीक है, शुरुआत में सबको छोटा बोनस आता है तो घरबरा जाते हैं। क्या मेरा शुरुआत में भी छोटा बोनस आया था, लेकिन हम घरबराए नहीं, हम एकदम पैसेंस बना के टिके रहे और टिके रहकर और उसी का नतीजा है कि आज हमारा एक ये समझिए कि एक साधारण महिला से आज साधारण महिला बन गए। मेरा पहचान, मान सम्मान ये सब कैसे हो रहा है? ये सब गुरु का देन से हो रहा है। अगर गुरु का मार्गदर्शन ऐसा नहीं मिलता तो आज ये मुकाम पर, आज हम यूट्यूब चैनल पर जो आकर जो बोल रहे हैं, आज बहुत हम खुश हैं कि आज सब लोग को कहानी सुनते थे, लेकिन हमको लगता था हमको नाम कब यूट्यूब चैनल पर आएगा, लेकिन आज आया ना। जब धैर्य विश्वास के साथ हम टिकल रहे हैं तो आज आया ना मेरा भी नाम, देख लीजिए। इसलिए आप लोग भी घरबराइए नहीं, एक दिन आप लोग को भी नाम आएगा। जो भी समझे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से हर खुशियां आप पाल कर सकते हैं, हर खुशियां आप पा सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। और देखिए कि आप लोग को ये नहीं कहना है कि हम नहीं कर पाएंगे। जो हम देखिए, महिला कोमल है लेकिन किसी से कमजोर नहीं है। कहीं भी जाइए तो इरादा पक्का करके हौसले के साथ किसी से बात करिए, डरिए नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा है तो बताने में क्या शर्म करना है? नहीं, हम कभी नहीं शर्म किए, कभी नहीं डराए, कभी नहीं डरे, बेहिचक किसी से हम बात किए, क्योंकि मेरा इरादा माइंड सेट एकदम पक्का था कि हम जब इतना अच्छा गुरु का हाथ में है, इतना अच्छा ग्रेट गुरु मिले हुए हैं जो दुनिया को दिले में राज कर रहे हैं, आज उनको बारे में जितना हम बताएंगे उतना छोटा पड़ जाएगा। वे उनका हाथ, उनका सर मेरा हाथ पर है तो दुनिया में हम कुछ करके दिखाएंगे। आज देखिए, अगर नहीं मिलते तो आज हम ये मुकाम पर नहीं पहुंचते। इसीलिए आप लोग को कहते हैं, जो गुरु कह देते हैं वो गुरु को बात मानिए, बहाना नहीं बनाइए, बहाना बना के घर में बैठिए नहीं। ठीक है, किसी को समय को व्यक्त नहीं करिए, आप टाइम से मीटिंग में निकलिए, होम मीटिंग मारिए। और जो भी आपको जो भी नहीं होने वाला है वो डीएक्शन में आपको मिलेगा। जो बाहर के दुनिया में नहीं मिला है वो कहाँ मिलेगा? आपको डीएक्शन में मिलेगा। जब टिक के रहिएगा, पैसेंस बना के रहिएगा, तब आपको मिलेगा। अगर पैसेंस हम नहीं बनाते तो जितना मेरा घर वाला कष्ट दिया था, क्या आज हमको ये सफलता मिलता? नहीं मिलता।
इसीलिए आज देखिए मेरे बच्चा भी अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, अपने खुद पूरा फैमिली का जिम्मेदारी खुद उठाए हुए हैं। और टीम को भी जो भी है, जहां भी टीम फॉर्म मीटिंग मांग रहा है एकदम टाइम से देना चालू करते हैं, जाते हैं समय से। हर जगह हर जिम्मेदारी अपने लिए हुए हैं टीमों को प्रति। ऐसा नहीं कि जो भी है जो घर में हम समय बेच रहे हैं, ये हम नहीं किए। लगन के साथ हम निकले और समय के साथ हम बदलते जा रहे हैं। और समय के साथ हम जितना गुरु जी का ज्ञान है उतना हम लोगों को बांटते जा रहे हैं। गुरु जी से सीखते हैं और लोगों को प्रति बांटते हैं। ये नहीं, जब सब लोग को हम कहानी सुनते थे तो लग रहा था कि मेरा घर में तो भी बहुत लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। मेरा छोटा भाई भी था, उसको भी हम डिएक्शन में लाए, सर को कहानी सुनाए, सनी सर का कहानी सुनाए, रवि सर का कहानी सुना रहे थे, उनको भी लाए डिएक्शन में कि तुम भी डिएक्शन करो, बाहर के दुनिया में कहीं जाएगा तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। अभी के डेट में देखिए कि अच्छा अच्छा एजुकेशन वाला लोग क्या कर रहा है, नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमने सोचे कि नहीं, अब बाहर की दुनिया में समय तुमको बर्बाद नहीं करना है, डिएक्शन में आना है। आज मेरा छोटा भाई भी स्टार का पोस्ट पर है और डिएक्शन कर रहा है। अगर इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और हमको सपना है कि मेरा बच्चा को भी अच्छा एजुकेशन देकर कहीं नहीं कहाँ लाएंगे, हम डिएक्शन में लाएंगे। ऐसा सरकार के नौकर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, मालिक बनाएंगे। क्योंकि डिएक्शन में आप लोग जो भी हैं, सपना है जो डिएक्शन में मालिक बनने का हम लोग को सपना है ना। क्योंकि देखिए जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है क्या अपना फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएगा, नहीं। लेकिन डिएक्शन में टाइम फ्रीडम, स्वस्थ का मिल रहा है, आपको स्वस्थ जो भी खुशियां मिल रहा है डिएक्शन से मिल रहा है। टाइम का भी फ्रीडम मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, आपको जो भी मिल रहा है डिएक्शन में। क्या बाहर के दुनिया में इतना मान सम्मान पहचान मिलता है, नहीं। लेकिन जितना डिएक्शन में, हम सोच नहीं रहे थे कि हम कभी दुबई जाएंगे, हम कभी फ्लाइट पर चढ़ेंगे। लेकिन आज गुरु का देन से आज चढ़े कि नहीं चढ़े। आज जो भी रत्ना मैम से भी मिले, मिलकर बहुत, स्वर्गीय रत्ना मैम आज दुनिया से चल बसे हैं। उनको जहां भी भगवान का, हर समय भगवान से दुआ मांगते हैं, जहां भी है उनको अपना चरण में शरण दे। क्योंकि उनसे भी मिलकर बहुत खुश हुए हम, वहां गए तो ये सब पहचान हमारे गुरु जी से ही हुआ। अगर गुरु जी ऐसा दयालु नहीं मिलते तो आज वहां तक हम नहीं पहुंचते। ठीक है, आप लोग भी हौसला और गुरु को बात को हर समय आप लोग मानिए, ये नहीं हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, आपको विश्वास करना है गुरु पर। क्या करना है, विश्वास। जिसको पास विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि धैर्य विश्वास हम रख के जब उसी मुकाम पर हम चलते हैं, लेकिन सीखिए सबसे, लेकिन मेंटन एक गुरु को फॉलो करके चलिए। हम एक गुरु का मेंटन में रहें। आज हमको इतना खुशियां मिला है, इधर उधर दिमाग हम नहीं भटकाए हैं। अगर इधर उधर भटकाते हैं तो हम छूट जाते हैं। आज एक ही गुरु का मार्गदर्शन में रहें कि आज देखिए कि ये मुकाम पर हम पहुंच गए। ठीक है, आप लोग ये नहीं कि आज उधर बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं, ये सब आप लोग नहीं करिए। आप एक गुरु का मेंटन मान लीजिए। जो गुरु कह दिए वही बात मान लिए। रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, वही बिना गुरु के बताए हुए हम कहीं नहीं। गुरु जी कह दिए सुनीता जी यहाँ आ जाना है तो वहां पहुंच जाना है, बस सिर्फ खाली हमको कह देना है फलना जगह चल जाना है सीखने के लिए, हम सीखने चल जाते थे। आज उसी का देन है कि आज ये हम जल्दी सा, मेरा टीम में भी मिलीनियन आए, मैं भी मिलीनियन हूँ। आज डिएक्शन से 1.5 लाख का स्कूटी भी है। 1.5 लाख का स्कूटी, सोच सकते हैं आप लोग कि मेरा घर में एक साइकिल किनने का सपना नहीं था, एक साइकिल अपने बच्चे को हम खरीद के देने लायक नहीं थे। आज डिएक्शन प्लेटफॉर्म से हम 1.5 लाख का स्कूटी भी खरीद चुके हैं। और आप लोग सोच सकते हैं डिएक्शन में आने से पहले
मेरा घर में, ऐसे घर से हम बिलोंग करते थे, जब बारिश होता था तो कहीं लोटा, कहीं ड्राम, कहीं कुछ लगाना पड़ता था। हम भर दिन भर रात बारिश होता था तो जिंदगी हम जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। भर दिन जग के बच्चे को लेकर किसी तरह हम प्रवेशित कर रहे थे। लेकिन आज डीएक्शन से पैसा आया तो इतना अच्छा शानदार घर 2 ताला बना लिए डीएक्शन का पैसा से। सोच सकते हैं, जो आस पड़ोस के लोग जो भी ताना मारते थे, जो हमारे नौकरी को जो छीने थे, वे लोग देखकर इतना उनको अति होता है कि देख लीजिए, जिसको हस्बैंड कमाने वाला है, जिसको 2-4 कमाने वाला है, वो कर्ज लेकर घर बना रहा है। ये महिला को देख लीजिए, डीएक्शन से इतना पैसा आया कि किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ा। हमने इतना शानदार घर बनाए हैं। आज लोगों देखकर हमको जो हंस रहा था वो आज मेरे चरणों में आ रहा है। मैडम, आज जो लोग हमको देखकर 5 मिनट बोलना पसंद नहीं करता था, वो रोक रोक को हमसे बात कर रहा है कि मैडम थोड़ा सा रुक जाइए, मेरा फैमिली को भी लेते जाइए। हम उससे देख लीजिए, हम उससे क्या कहते हैं कि एक समय था कि आपको बात करने के लिए हमसे, हम जब बात डीएक्शन के बारे में बताते थे लोगों को, तो लोग हमसे बोलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज जो डीएक्शन से जब हम घर से निकलते हैं, लोग रोक रोक को बात करना चाहते हैं कि नहीं, हमको तो लगता था कि ये लोग कुछ चायपत्ती बेचने जाती है, लेकिन नहीं, ये कुछ अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा करियर बना ली है, इसको जोड़ी कोई लगाने वाला नहीं मिलेगा, ये अच्छा सफल सीनियर के हाथ पकड़ लिया है, ये अच्छा जगह ये कुछ कर रही है। अब लोगों को, गांव वाला को, लोग को विश्वास हो रहा है। अब वो लोग रोक रोक को हमसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन क्या उसमें जब हम बोलते हैं कि नहीं जी नहीं, अभी हमको पास समय नहीं है, एक दिन आपको पास समय नहीं था तो आज मेरा पास भी समय नहीं है। आज लोग हमसे नहीं, हमारे डाउन लाइन से लोग आके मेरा मीटिंग सुनते हैं। जो लोग 5 मिनट हमसे बोलना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आज मेरे मीटिंग 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठ के सुनते हैं, आज देखिए ये सब कैसे हुआ। ये सब हमने पैसेंस बनाए, हमने ये सीखे, लोगों मेरा चेंजिंग देखा, तब लोग मेरा गांव से बहुतों लोग आते हैं। अब बोलते नहीं, अब तो फलानमा के बहू, जो मेरे ससुर जी का नाम धर के बोलते हैं, नहीं उनका कोई अब जोड़ी नहीं लगाएगा। वो महिला जो जो चलती थी हवाई चप्पल पर, वो तो अब सैंडल पहन के चलती थी। ये महिला को चलते चलते चप्पल खिया जाता था, वो महिला अब सैंडल पहन के चलती है। अब ये महिला, अब तो पैदल चलते चलते इनको ये चप्पल खिया जाता था, अब तो स्कूटी से चलती है। लोग क्या बोलता है, अब स्कूटी से चलती है, अब इसको लाइफ चेंज हो गया। अब देखिए, अब समय, जो समय मेरा पहले था वे समय से चेंजिंग आया। क्या आया? चेंजिंग आया। तब लोग घर पड़ोस, घर वाला, आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग को घर वाला नहीं है, आप लोग को सफलता की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आप लोग को ये सोचना है कि जो अनलाइसेंस महिला जब डीएक्शन कर सकते हैं तो लाइसेंस वाला करेंगे कि नहीं करेंगे। सोच लीजिए, लाइसेंस जिसको पति नहीं है, समझिए वो अनलाइसेंस है। हमको पूरे समाज से डर था, पूरे समाज मेरे विरोध में खड़े हो गए थे। लेकिन आज जब हमको सफलता देखा, चेंजिंग देखा, तो सभी लोग अब बोल रहा है नहीं ये अच्छा काम है। अब सब लोग मेरे साथ आ रहे हैं। अब बताइए, डीएक्शन से हम कुछ करके नहीं दिखाते, अपना चेंजिंग नहीं लाते, सफलता नहीं सफल बन के दिखाते, क्या हमको घर परिवार समझते हैं? नहीं समझते। आज जो भी हमको गोतनी जो कष्ट देती थी, बोलती थी कि नहीं ये खराब है, वो भी अब आना चालू कर दिए। बोले नहीं, डीएक्शन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब ये सब खुशियां इनको पूरा हो सकता है तो हमको काहे नहीं पूरा होगा। बताइए, अब सब लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। तो हम पैसेंस बनाए, हम टिकल रहे, हम भागे नहीं, हम पहाड़ के जैसे क्या हुए, टिके रहे। हम पैसेंस बनाए, हम
आप लोग को घर भरा अगर परिवार बुलाता है तो तुरंत चल जाते हैं, एकदम कहते नहीं जाएंगे तो मेरा शादी पार्टी में नहीं आएगा। हमने सोचे कि नहीं कोई बात नहीं है, मेरा शादी पार्टी में नहीं आएगा, चलेगा। हम डीएक्शन से इतना इतना हम पैसा कमाएंगे कि लोग, अभी देखिए अभी किसी चीज का पूछ नहीं है, बाबू नवैया जे करावे रुपया। अगर पैसा रहेगा तो आपको सब पूछने वाला है, अगर पैसा नहीं रहेगा कोई पूछने वाले नहीं है। आज से 3 साल पहले मेरे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नहीं पूछ रहा था कि कैसे है, कहाँ है, नहीं है। लेकिन आज डी एक्शन में जब आए, अच्छा ग्रोथ देखा, अब सब पूछ रहा है लोग। लेकिन जानते हैं हम डी एक्शन करने के लिए पैसेंस बनाए, हम सब चीज को त्यागे। हम साल भर तक अपना मायके भी नहीं गए थे, किसी से अच्छी तरह से बात भी नहीं किए थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि जब तक हम कुछ सफल बन के नहीं दिखाएंगे तो जब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। इतना हमको इरादा था, इतना उत्तेजना था कि नहीं, जब हम कुछ करके जब घर से हम पैर निकाले हैं, देख लीजिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप घर से पैर निकाल दिए हैं तो अगर कुछ करके नहीं दिखाइएगा तो घर वाला लोग, आस पड़ोस वाला लोग आपको ताना मारेंगे। अब आप लोग सोचिए कि ताना सुनिए, कुछ दिन के लिए ताना सुनिएगा तो अच्छा है कि जिंदगी भर के लिए ताना सुनिएगा वे अच्छा है, वे अच्छा है। सोच लीजिए, हमको लगा नहीं, जब हम घर से निकले हैं तो हम क्षणिक भर के लिए ताना हमको अच्छा है, लेकिन जो जिंदगी भर के लिए लोग ताना देगा वे अच्छा नहीं है। हम कुछ सफल बन के दिखाएंगे, तो इसलिए हम लगन के साथ एकदम जम के काम किए, जम को सिस्टम को फॉलो किए, आरबीसी सिस्टम को फॉलो किए। जहां हम मीटिंग मार रहे थे, जहां हम एकदम लगन के साथ जाते थे। कोई शादी पार्टी हमको नहीं बुझाता था कि किधर शादी है, क्या फंक्शन है, कहाँ मेला है। आप लोग जो भी हैं बहाना बनाते हैं, अगर बहाना बनाइएगा तो मेला, बहाना बनाइएगा तो आपको नहीं सफलता मिलेगा। इसलिए आप लोग को बहाना नहीं बनाना है, अगर सफल होना है तो सफल सीनियर को बात में रहना है और सफल सीनियर को मार्गदर्शन में आपको रहना पड़ेगा, अच्छा गाइडलाइन में रहना पड़ेगा, तब आप लोग सफल जल्दी होइएगा। हमको ऐसा गुरु का छकर छाया मिला और सफलता मिला, तो आज हम इतना जल्दी अपना, बहुत जल्दी अपना मुकाम को हासिल किए हैं। और इतना से हम हार नहीं मानेंगे, इतना से हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे टीम में 10-20 डायमंड नहीं आएंगे, 20 मिलीनियन नहीं आएंगे, तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं, नहीं मानेंगे। क्योंकि हम बहुत इरादा, एकदम टैलेंट के साथ कर रहे हैं। जब हम ये 20 गो के मिलीनियर नहीं बनाएंगे तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोग भी सुन रहे हैं, अपना समय के साथ बदलते रहना है, सफल सीनियर के मार्गदर्शन में रहना है, इधर उधर दिमाग भटकाना नहीं है। हमको कितना कष्ट आया, हम इधर उधर मन नहीं भटकाएं, सिर्फ दिल और दिमाग लगाकर गुरु जी के बातों को सुने। आज वे गुरु जो हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमारे सभी के दिलों में राज कर रहे हैं, आज ऐसा गुरु के लिए एक बार फिर से आप लोग जहां भी है, जहां हमारे बिस्मिता मैम, सनी सर के लिए जबरदस्त ताली बजाइए। क्योंकि अगर ऐसा समझे कि जो कीड़े मकोड़ों के जिंदगी जो काट रहे थे, वहां से एक खास जिंदगी को हमको बना दिए, एक साधारण महिला से हमको असाधारण महिला बना दिए। या आज ऐसा गुरु नहीं मिलते तो आज हम नहीं बनते। ठीक है, जो भी हम नहीं सोचे थे कि हमको इतना मुकाम पर जाएंगे, उतना मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। ये सब गुरु जी का देन से है, ये सब हमको पैसेंस बनाने से है, इरादा पक्का रखने से है, जिम्मेदारी लेने से है। आप लोग अगर टीम को लाते हैं तो जिम्मेदारी सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। जहां भी आप लोग को टीम है वहां जिम्मेदारी, समय से मीटिंग दीजिए, प्रोडक्ट का सुविधा दीजिए, आप लोग को भी टीम बहुत ग्रोथ करेगा। ये नहीं सोचिए, हम कभी नहीं सोचे थे कि 40 किलोमीटर दूर से हमको प्रोडक्ट लाना है,
ये हम कभी नहीं सोचे थे। हमको लग रहा था भीड़े है, ठीक है। जितना लोग बोल रहे थे मैडम आप इतना लेके चल जाइएगा, भारी बड़ा बड़ा कटून हम लाद के, अगर नहीं ऑटो मिलता था तो हम माथे पर लाद के अपना घर पर ले जाते थे, ले जाकर फिर टीम को समय से पहुंचाते थे। अब सोच सकते हैं आप लोग, जब हम ऐसा कष्ट को करते हुए, ये सब झेलते हुए, ये सब आज सफल मिला कि नहीं मिला। आप लोग को भी ये इरादा को पक्का रखना है, पैसेंस बनाना है, और आपको ये एकदम पैसेंस बनाकर मीटिंग को अटेंड करना है, बहाना नहीं बनाना है, ठीक है। आप लोग को देखिए, ये डिएक्शन, आप अगर किसी को कहानी नहीं सुनिएगा तो आपको कहानी नहीं बनेगा। ये कहानी खुद से आप अपना बना सकते हैं। इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि मत पूछिए, जितना हम इसको बारे में वर्णन करेंगे उतना छोटा पड़ जाएगा। इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि जब हमको जैसा महिला यहाँ सफल हो सकता है तो आप लोग काहे नहीं सफल होइएगा, सभी सफल होइएगा। खाली बहाना बनाना छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि दुनिया क्या कहेगा, अरे दुनिया कुछ नहीं कहेगा। दुनिया, आप अच्छा चलिएगा तैयो हंसेगा, और खराब पहनिएगा तैयो हंसेगा। दुनिया आपको कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप लक्ष्य के ओर बढ़ते जाइए। किसको ओर बढ़ते जाइए? लक्ष्य के ओर बढ़ते जाइए। अगर अपना लक्ष्य कुछ करियर अगर बनाना है तो गांव के झुंड से हट के बाहरी के दुनिया में, डिएक्शन के दुनिया में आइए। बाहर में जो फंसे हुए हैं लोभ से, उसमें से निकल के आप डिएक्शन में आइए, जरूर आपको करियर मिलेगा। जब आप डिएक्शन में आइएगा, पैसेंस बना के समझिएगा, तो हमको जैसा आप लोग को कहानी बनेगा, ठीक है, बनेगा, एकदम बनेगा। आप जब टिक जाइएगा, जो टिकता है वही मार्केट में दिखता है, जो नहीं टिकता है वो नहीं दिखेगा। हमको हमेशा गुरुजी हौसला देते थे, हमेशा प्रेरणा देते थे, हमेशा लोगों से हम सीखते थे, अच्छे अच्छे लीडर से यूट्यूब पर मीटिंग सुनते थे। और हर समय जो आज सनी सर जो आप लोग हमको जो इंडक्शन के बारे में जो बता रहे थे, उनसे भी हम बहुत सीखे, उनसे भी बहुत प्रेरणा हमको मिला कि नहीं, जब युवा लड़का यहाँ कर सकता है तो हम क्या हैं, हम भी करेंगे, हम भी इसमें कुछ करके बताएंगे लोगों को। तो हम सिर्फ नाम के पीछे भागते थे कि मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा। आगे नाम, जब सब लोग को नाम सुनते थे तो हम भी नाम के पीछे बहुत ज्यादा भागते थे कि मेरा नाम कब आरबीसी चैनल पर आएगा, मेरा नाम कब लोग लेंगे। जैसे लोगों को, जैसे हम सभी लोग को नाम सुनते थे तो हमको भी लगता था प्रेरणा अंदर से कि मेरा नाम कब लोग लेंगे, मेरा नाम से कब लोग ताली बजाएंगे, इतना हमको मन में लगता था हर समय। हम जब तक हम स्वस्थ हो गए, हम कितना लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। हम जब तक बनाएंगे ना तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। जब हमको टीम में देख लीजिए, एक लेडीज के देखकर एक जेंट्स बदल सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते हैं? मेरे गांव से भी आते हैं ऐसे लोग हैं जो भी पहले ब्यास के काम करते थे, अब देखिए वो भी हमको देखकर वो भी बदल गए, उनको भी लाखों का इनकम, वो भी मिलीनियन है, उनको नीचे भी डायमंड है। वो भी बोले नहीं, जब मैडम कर सकते हैं तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, जब एक महिला कर देखकर एक एक जेंट्स बदल सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल रूप से बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इरादा और पैसेंस और दृढ़ विश्वास के साथ आपको यहाँ रहना है, टिकना है, और सीनियर को बात को हर समय फॉलो करना है, एकदम हर समय गुरु को बातों को फॉलो करना है, आरबीसी चैनल को फॉलो करना है। आपको बस अपन मन के काम नहीं करना है, इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है। हम इधर उधर दिमाग नहीं भटकाएं, सिर्फ अपना दिल और दिमाग से अपना काम के ओर बढ़ते गए, अपना लक्ष्य के ओर बढ़ते गए। लोग कितनों बोलेगा पागल, तो उससे गुस्साना नहीं है, और 4 बार पागल बोलवा लेना है कि और बोलिए। जितना पागल बोलेगा उतना आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि प से होता है पाना, ग से होता है गतिशील, अल्लाह से होता है लक्ष्य। अपना लक्ष्य के ओर बढ़ते जाना है, अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, बहाना नहीं बनाना है।
अगर बहाना बाटे तो आज हमको ये मुकाम नहीं मिलता। जितना लोग हमको बोलते थे पागल, उतना उनको हम जवाब नहीं देते थे। आप लोग उलट के जवाब नहीं दीजिएगा। जवाब अगर दे दिए तो समझिए आप जल के भस्म हो जाइएगा। कितना हो कष्ट आए, आपको पीछे मुड़ के ताकना नहीं है। कितनों हमको कष्ट आया था, हम पीछे मुड़ के ताके नहीं, हम सफलता की ओर बढ़ते गए। और उसी का देन है आज ऐसे गुरु का छकरछाया में है कि आज उन्हीं का देन से आज हमको सम्मान मिल रहा है, सब जगह पहचान है। आज यूट्यूब चैनल पर भी गुरु का मार्गदर्शन से हम आए हैं। और देख लीजिए लाखों का इनकम मेरा घर में, अच्छा एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। ये सब किसको मार्गदर्शन से है? हमारे ग्रेड गुरु जो हुए उनको मार्गदर्शन से है। अगर वो नहीं रहते तो आज समझे कि आज हम एकदम कीड़े मकोड़ा जैसा जिंदगी को काटते। लेकिन आज हम लग रहे हैं बीमार, लग रहे हैं लाचार। आज तो हम पूरे बिल्कुल खुश हैं, हर समय खुश रहते हैं और हर समय अपना टीम में खुश होकर मैसेज देते हैं लोगों को। एकदम इरादा पक्का के साथ लोगों को टैलेंट करते हैं कि नहीं, हार नहीं मानना है, हौसला को आगे रखना है, इरादा को पक्का रखना है, ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी के रास्ता पर चलना है। अगर ईमानदारी के रास्ता पर चलिएगा तो हमको जैसा आपको भी पैसा आएगा, आपको घर में भी खुशियां आएगा। ठीक है, क्या आप लोग को नहीं आएगा? एकदम आएगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग एकदम इरादा को पक्का रख देना है, अपने टीम के प्रति ध्यान देना है, जिम्मेदारी लेना है। अब देखिए, अब इसी शब्दों के साथ अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम भी हो चुका है। अब सभी डिएक्शन फैमिली का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के साथ हम अपना वाणी को विराम करते हैं। ऑल ऑफ टू गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा सुनीता जी, बहुत ही अच्छा। उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा मोटिवेट हुई होगी। आपका संघर्ष का कहानी बेमिसाल है, मानना पड़ेगा। आपका कहानी सुनकर के हमें भी ये समझ में आ गया कि अगर इंसान अपना इरादा मजबूत कर ले तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर अपना इरादा मजबूत कर ले तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके बीच सुनीता मैडम है। आप इनकी जिंदगी को देखिए। इन्होंने बताया पति समय से पहले दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से इनके परिवार में ना जाने कितनी सारी परेशानियां आनी चालू हो गई। ना बच्चों का अच्छा पढ़ाई, ना शिक्षा, ना कुछ। जब इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो घूस के अभाव में इनका लगा हुआ नौकरी कोई और ले लिया। अब जाहिर सी बात है, हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पैरवी पहचान और घूस ज्यादा चलता है। तो क्या हुआ, घूस के वजह से, मतलब घूस मतलब समझते होंगे, रिश्वत के वजह अभाव में इनका जो नौकरी था कोई और ले लिया। और मुझे याद है उस समय ये काफी परेशान हुए थे। तब हमारे गुरुजी ने कहा था कि ये 6,000 रुपए की नौकरी के लिए आप इतना सोच रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब महीने में इतना पैसा तो आप टैक्स दे दीजिएगा। और आज वो दिन है जब ये डिएक्शन से महीने में 90,000 रुपया महीना कमाती हैं। और अगर 5% भी टीडीएस निकाले तो आप सोच सकते हैं कि ये महीने में कितना टैक्स देती हैं। तो एक कहावत है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। आप अगर जिंदगी में किसी भी मुकाम में हैं तो इतना याद रखिएगा, आप अपने मकाम को बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। इन्होंने बताया एक महिला के रूप में भी ये जब प्रोडक्ट लेने के लिए स्टॉकिस्ट पे आते थे, जाते थे, रात हो जाता था, कई बार जाम लगता था। मैंने भी वो दौर देखा है जब हमारे पटना में जो मेन गांधी सेतु था, ये जाम होता था। जब ये जाम होता था तो रात रात भर भूखे प्यासे आदमी रोड पे रह जाता था। और इन्होंने उस तकलीफ को झेला है। आज आप देखिए इनके पास अपना गाड़ी भी है और ये जब चाहे तब, अब 90,000 का इनकम जिसको आ रहा हो, क्या वो 4 व्हीलर गाड़ी नहीं ले सकता? ये जब चाहे तब 4 व्हीलर गाड़ी भी ले सकती हैं। तो कह सकते हैं एक अच्छी जिंदगी को इन्होंने अचीव किया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख लिया। आप इनके कहानी को देखिए। कुछ लोग समस्या सुनाते हैं, खासकर डिएक्शन में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो समस्या बताती हैं कि हमारे पास छोटा बच्चा है। इनके पास 3-3 छोटे बच्चे थे, एक नहीं, 3-3 छोटे छोटे बच्चे। और वो भी 5 साल, 8 साल, 9 साल के ग्रुप के बच्चे, जिनको संभालने के लिए एक गार्जियन को होना अनिवार्य है।
उस वक्त जब ये डीएक्शन में कुछ नहीं कर रहे थे तो कोई परिवार का लोग भी इनके बच्चों को संभालने को तैयार नहीं था। पर आज जब ये डीएक्शन सिस्टम को फुल टाइम करके इतना अच्छा अचीवमेंट लिए हैं, आज इनका फैमिली भी इनका सपोर्ट कर रहा है। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते हैं, कोई भी आदमी इस दुनिया में आपके बात पे विश्वास नहीं करता है। इन्होंने बताया, दुनिया अगर पागल बोलती है तो 2-4 बार और बोलवा लीजिए, क्योंकि पागल का मतलब पागल नहीं होता है। पागल का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को पागलों की तरह तेजी से गतिशील अवस्था में पाने का चाहत रखता है, वही पागल होता है। तो पागल सुनने से घबराना नहीं है, संघर्ष करना है, अपने सीनियर पे पूरा भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। वो जो आपको बताएंगे वो दुनिया में कोई आपको नहीं बताएगा। इनको जब पूरा दुनिया जब इनके विरोध में खड़ी हो गई थी, एक ही आदमी इनके साथ में थे, मैंने शुरू में ही बताया था, वो थे डीएक्शन के अपलाइन। और आज उसी ज्ञान आशीर्वाद के देन से जब सुनीता जी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी को जरूर बदलिएगा। बस अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, इनको देख करके मुझे एक कहावत याद आ रही है, कविता याद आ रही है, एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हमें हंसाती है तो कभी हमें रुलाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हमें हंसाती है तो कभी हमें रुलाती है। पर जो हर हाल में खुश रहता है, जो हर संघर्ष में खुश रहता है, जो हर हाल में खुश रहता है, ये जिंदगी एक दिन उसके आगे अपना सर झुकाती है। तो अगर आप संघर्ष करते हैं तो जिंदगी कितनी भी मुश्किल है, एक दिन ये जिंदगी आपके आगे सर झुकाएगी और आपके जीवन को सफल बनाएगी। तो चलिए, आप अभी तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अगली मीटिंग के लिए हम फिर से कह देते हैं, इसी प्रकार हम आपके पास बने रहेंगे नए नए बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। अभी तो बस शुरुआत है, अभी ना जाने कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनका स्टोरी आना बाकी है। तो चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं शनि शर्मा आप सबसे अलविदा लूंगा और आज की इस मीटिंग को यही समाप्त करूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू।